तो आज हमारा है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो प्रिपरेशंस थी, अल्केन्स की प्रिपरेशंस का पार्ट नंबर 2 है। तो आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन, और साथ हम देखेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। उसके साथ हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम कैसे अल्काइल हैलाइड्स वो अल्केन्स बना सकते हैं। समझ आ गई। उसके बाद हम देखेंगे कि एक और मेथड है अल्काइल हैलाइड्स की मदद से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्केन्स को। तो अब हमने बनाने हैं अल्केन्स। तो ये है पार्ट 2 प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो बाय रिडक्शन मेथड्स, के रिडक्शन मेथड्स की मदद से हम एलिफेटिक हवोदर के कंपाउंड्स को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, अल्केन्स के अंदर। तो ये जो दो मेथड्स हैं, पहले मेथड को हम कहते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन, और दूसरे मेथड को हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो पहले को हम कहते हैं वुल्फ किशनर और दूसरे को हम कहते हैं क्लीमेंसन। ये जो लेक्चर है ये बिल्कुल जो आप दूसरे ट्यूटोरियल सुन चुके हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इस लेक्चर के अंदर हम ना सिर्फ आपको एग्जांपल दी जाएगी, मतलब कि वो कंपाउंड कैसे क्रिएट हुआ है उसके बारे में भी आपको डिटेल्ड बताई जाएगी। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं अब्दुल्ला खान केमिस्ट्री। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वुल्फ किशनर। तो ये जो वुल्फ किशनर और क्लीमेंसन रिडक्शन है ये अप्लाई होती है ऑन aldehydes and ketones, और aldehydes and ketones। जैसे आपको याद हो पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर R के साथ COOH लगाओ तो इसको हम कहते हैं, R के साथ COOH लगाओ तो इसको हमने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास R के साथ COR लगाओ, क्या लगाओ, COR, मतलब कि अगर मैं इसका ढांचा बनाऊं तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OR। तो ये ग्रुप लगा हो R के साथ तो इसको हम कहते हैं कीटोन्स। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। इसी तरह अगर R के साथ लगा हुआ है COH, मतलब कि R डबल बॉन्ड OH, अगर ये ग्रुप लगा हुआ है COH R के साथ तो इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड्स। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, अल्डिहाइड्स। तो हमने अल्डिहाइड्स, ये जो मेथड है ये अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। आपकी बुक के अंदर जो वुल्फ किशनर जो है, वुल्फ किशनर जो मेथड है वो अप्लाई होता है कीटोन्स के ऊपर। ठीक है, सॉरी, वुल्फ किशनर मेथड अप्लाई होता है आपकी बुक के अंदर कीटोन्स के ऊपर, और जो क्लीमेंसन है वो अप्लाई होता है कीटोन्स के ऊपर। मतलब इसके लिए वो क्या नाम है, क्लीमेंसन अप्लाई होता है कीटोन्स के ऊपर और वुल्फ किशनर अप्लाई होता है एल्डिहाइड्स के ऊपर। लेकिन ये बात याद रखिएगा, हम वुल्फ किशनर को एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, वो कंडीशन है। लेकिन आपका ये लेवल नहीं है तो हम आपके लेवल के लिहाज से इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा, तो पहले हम अब एक्सप्लेन करते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन मेथड को, वुल्फ किशनर रिडक्शन मेथड्स को जी। ओके जी, वुल्फ किशनर। तो वुल्फ किशनर देखते हैं स्टूडेंट्स, वुल्फ किशनर रिडक्शन मेथड्स।
वुल्फ किशनर अप्लाई होता है अल्डिहाइड्स के ऊपर। ये अल्डिहाइड्स ग्रुप के ऊपर अप्लाई होता है जब अल्काइल के साथ COH लगा हो। ठीक है जी। अब इस अल्डिहाइड और वुल्फ किशनर के अंदर जो कंडीशन है, मतलब कि जो कैटलिस्ट है, जो बहुत ही अहम चीज है कैटलिस्ट, वो होते हैं नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 KOH, हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है NH2, अगर कंडेंस करके लिखो तो N2H4, और साथ चाहिए है 200 डिग्री टेम्परेचर। तो ये कैटालिटिक कंडीशन है कि अगर आपने वुल्फ किशनर कंडीशन अप्लाई करनी है एल्डिहाइड्स के ऊपर, तो आप हाइड्रोजन डालें, KOH डालें, और साथ आप डालें वो ऐड करें 200 डिग्री टेम्परेचर जो है। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल। ओके जी। तो एल्डिहाइड्स मतलब कि R के साथ COH ग्रुप लगा, ये COH R के साथ ग्रुप लगा हुआ है। तो जब हम इसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं N2H4 KOH की मौजूदगी में और 200 डिग्री टेम्परेचर, तो होता क्या है, ये जो डबल O ग्रुप है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो ग्रुप, ये रिप्लेस हो जाएगा बाय 2H, यानी कि ये जो ग्रुप है, ये जो डबल O है, ये रिप्लेस हो जाएगा 2H से, क्योंकि एक O 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2H 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे 2H लगेंगे, तो ये बन जाएगा RCH2H। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R, ये 2H लगे और ये H, तो ये क्या बन गया RCH3। अब ये R आप कुछ भी मार सकते हो, अगर आप यहाँ पे R जो है, मतलब कि अगर मैं यहां पर R एज्यूम करता हूं मिथाइल, अगर R एज्यूम करता हूं मिथाइल, तो ये बन जाएगा CH3 और साथ CH3, ये क्या बन गया इथेन। समझ आ गई। अगर मैं R एज्यूम करता हूं इथाइल, तो ये क्या बन जाएगा, एक CH3 इसका, CH3 CH2 CH3, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। मतलब कि इस मेथड के अंदर ये ग्रुप रिमूव नहीं हो रहा। समझ आ गई। ये ग्रुप रिमूव नहीं हो रहा, एक O की जगह हम 2H लगा रहे हैं। समझ आ गई। तो R में एक और R ऐड हो जाएगा। समझ आ गई। मतलब कि R ग्रुप के अंदर मिथाइल ऐड हो रहा है, R ग्रुप के अंदर मिथाइल हो रहा है। सो इन वुल्फ किशनर one methyl group is added into the R group of reactant into product। समझ आ गई। तो जो भी R होगा उसमें यहाँ पे CH3 बन रहा है, मतलब कि ये CH3 में रिड्यूस हो जाएगा, CH3 बन जाएगा ये। समझ आ गई। परफेक्ट है। तो स्टूडेंट्स कोई मसला क्लियर है। अब यह सारा जो आपको अमल नजर आ रहा है, ये सारा जो प्रोसेस आपको नजर आ रहा है, ये प्रोसेस कैसे हुआ है, समझ आ गई। आप उसको समझे जरा। ओके जी। अब इसको हमें समझना है, कोई मुश्किल चीज नहीं, इंतहाई आसान प्रोसेस है। इसको बस आपने समझने की कोशिश करनी है। तो मैं जरा इसको नीचे कर दूं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। अब इसका देखते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। तो देखते हैं बेटा, इंतहाई आसान, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। तो ये इस कंपाउंड को यहाँ पे रखते हैं, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके। और ये है हाइड्रोजन,
NH2 NH2 और ये N का लोन पेयर। अब देखिए यहाँ पर जो है रिएक्शन तब होता है जब एक कंपाउंड के ऊपर यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो। ये तब होता है जब एक बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट आइटम हो, एक ताकतवर हो और एक कमजोर हो। तो ऑक्सीजन ताकतवर है तो ऑक्सीजन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नतीजे में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और O पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव पे करेगा, अटैक करेगा। जब इस पे अटैक करेगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन के 5 बॉन्ड कभी हो नहीं सकते, तो 4 करने के लिए ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ मूव कर देगा, O के ऊपर। तो ये हो जाएगा आपके पास RCO नेगेटिव, ठीक है जी, RCO नेगेटिव। ये H हमने ऐसे नीचे रख दिया और ये आपके पास बन गया NH2, ठीक है जी, NH2। अब नाइट्रोजन ने यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाए हुए, एक N के साथ, 2 H के साथ और एक C के साथ। तो इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिए और जो भी कार्बन एटम अपना लोन पेयर देता है नतीजे में उसके पास प्लस चार्ज आ जाता है। ओके जी, ये बन गया स्टूडेंट्स। इसको यहाँ लिखते हैं RCO नेगेटिव H, इसको मैं स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ NH, ये H NH और ये H, और N पे चार्ज क्या है, प्लस है। तो हुआ क्या, अब इस कंडीशन में क्या लागू होगा कि ये जो H है, ये जो H है, ये वाला H, ये अपने इलेक्ट्रॉन N को देगा और खुद H प्लस बन जाएगा और अटैक कर देगा O के नेगेटिव के ऊपर। तो ये बन जाएगा RCOH, ठीक है जी, और ये इसका H नीचे आ गया और ये बन गया। और जब ये इसको पे इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और नीचे इसका H और ये H और ये H। तो ये नेगेटिव साइन दरमियान में आ जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन कहाँ पे आ जाएगा, दरमियान में, हाँ जी। तो ये नेगेटिव साइन आ गया ना, नो, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन आया ना बेटा, ये जो नेगेटिव साइन है, क्योंकि N ने अपना लोन पेयर कार्बन को दिया था तो N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो नतीजे में उसका प्लस चार्ज को रिड्यूस करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो H ने जाते वक्त अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के N को दिए, तो उसका लोन पेयर क्या हो गया, मुकम्मल। तो ये क्या हो गया, स्टेबल। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया स्टेबल हो गया जी। परफेक्ट स्टूडेंट्स, क्लियर है। ओके, अब आगे क्या होगा, अगले प्रोसेस के अंदर, इसको मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं RCOH H N, इसका लोन पेयर आ गया H और ये H आ गया जी। अब हो क्या कि सिस्टम के अंदर जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है, KOH भी है। तो जो KOH है वो आयोनाइज होगा, समझ आ गई, और वो बनाएगा OH नेगेटिव आयन। तो ये OH नेगेटिव आयन जो है ये आयन KOH की आयोनाइजिंग से आया है, ठीक है जी। अब ये OH नेगेटिव आयन जो है यहाँ पे कुछ चेंजिंग करेगा। चेंजिंग क्या करेगा, ये जो OH नेगेटिव आयन है, ये जो H है, इस OH को देकर अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, N को, और ये OH मतलब कि H इलेक्ट्रॉन N को देके जाएगा और OH इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, समझ आ गई। तो ये जो OH ये जो H ने इलेक्ट्रॉन दे दी है तो H प्लस बन गए, और ये H प्लस बनने के बाद OH से मिलेगा और क्या बना देगा, वाटर, समझ आ गई। और ये OH वैसे ही निकला तो ये आ गया सिंपल OH। और देखिए यहाँ से OH इलेक्ट्रॉन लेके निकला प्लस चार्ज और H इलेक्ट्रॉन देके गया नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव दरमियान में आएगा और क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RC, हाँ जी वेरी गुड, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, OH इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो प्लस चार्ज और नीचे इसका H, H इलेक्ट्रॉन देकर गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज और जाके पास आ गया NH2, समझ आ गई। H इलेक्ट्रॉन देकर गया ना तो ये N नेगेटिव साइन दरमियान में आ जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड N, इसका लोन पेयर NH और ये भी क्या आ गया, H आ गया। अब ये जो OH बचा था, ये जो OH, ठीक है, ये दोबारा इस पे करेगा तो ये H जो है, तो स्टूडेंट्स ये जो H है ये इसे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये H जो है इसे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, समझ आ गई। जैसे ही इससे अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो H प्लस बन जाएगा और अटैक कर देगा OH के ऊपर, क्या बन जाएगा, वाटर।
समझ आ गई, ये वाटर बन गया। और साथ क्या बना, RCH डबल बॉन्ड N, ये इसका लोन पेयर, N नेगेटिव साइन क्योंकि H इलेक्ट्रॉन देकर गया और ये इसका H आ गया। अब ये नेगेटिव साइन जो है ये दरमियान में आएगा तो N के 3 बॉन्ड पूरे होंगे, तो लेकिन ये N पे प्लस आ जाएगा। ये देखे ना, ये यहाँ पर आया, ये नेगेटिव कहाँ पे आया, ये यहाँ पर आया, तो N पे 4 बॉन्ड बनाने पड़ जाएंगे ना इसको, इस N को 4 बॉन्ड बनाने पड़ जाएंगे, तो ये इस पर प्लस आ जाएगा, तो इसको ये बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर, किधर आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसके ऊपर। चलो दोबारा मैं करके दिखा रहा हूँ, ये देख लें ये रीअरेंज कैसे होगा। ये आपके पास आ गया RCH डबल बॉन्ड N लोन पेयर, तो ये दरमियान में आया, डबल बॉन्ड NH हो गया। तो ये तो 3 बॉन्ड मुकम्मल स्टेबल, लेकिन इसने 4 ना, इस पर क्या आ गया +4, तो इसके +4 को कम करने के लिए, इसके प्लस चार्ज को, यानी कि सिंपली तौर पर ये बात कहूँ तो इसने 4 बॉन्ड बनाए और इसने अपना लोन पेयर नहीं दिया। अगर आप गौर करें कि ये जो नेगेटिव साइन है ये इधर से आया, इसके पास से आया, समझ आ गई। तो नतीजे में इस पर चार्ज नहीं आया, इस पर नेगेटिव चार्ज आया, इस पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। तो इसको नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए ये बॉन्ड का मूव कर देगा इसके ऊपर, समझ आ गई। तो ये आपके पास बन जाएगा RCH, समझ आ गई स्टूडेंट्स, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, N लोन पेयर डबल बॉन्ड NH, समझ आ गई स्टूडेंट्स, ये कैसे रीअरेंजमेंट होती है, क्लियर है, वेरी गुड। तो ये जो है, ये जो जिसका जो नेगेटिव चार्ज जो है ये N पे आया, तो N ने 4 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाने में N पे पहुंच ही पाता है, लेकिन वो तब आता है जब N ने चौथा बॉन्ड बनाने के लिए लोन पर दिया हो, लेकिन यहाँ पे उसने कहीं लोन पे नहीं दिया, ये नेगेटिव चार्ज इधर से आया है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर ज़्यादा आ गया, एक तो उसका अपना लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज N से आया। तो याद रखिए जब भी किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, समझ आ गई, तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, ये याद रखना जरूरी है। स्टैटिक चार्ज आता है, वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया इस पर, तो ये अनस्टेबल हो गया। तो इस अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए ये जो उसके बाद ये कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड था, ये इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ फेंक दिए, कार्बन के ऊपर, तो ये बन के कार्बन नेगेटिव जी, समझ आ गए स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब हो क्या, अगले प्रोसेस के अंदर ये जो आपके पास वाटर बना था, मतलब कि ये जो पानी बना था, क्योंकि OH से यूज हो गया ना इस प्रोसेस को आने के लिए, ये जो पानी बना था, ये मैं आगे कर लूँ अगला स्टेप जो है, ओके। ये जो पानी बना था RCH नेगेटिव N लोन पेयर डबल बॉन्ड NH, ये जो पानी बना था इस स्टेप के अंदर यहाँ पर ये टूटेगा, ये OH नेगेटिव बनेगा, ये H प्लस बनेगा, और ये H प्लस आगे अटैक कर देगा इसके ऊपर, इस पर अटैक कर देगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, ओके। तो ये आपके पास बना अगले स्टेप के अंदर RCH H लोन पेयर डबल बॉन्ड NH, और ये बन गया OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव बना है, ये OH नेगेटिव की वजह से ये जो H प्लस है, ये जो H है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको देगा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको देगा। नतीजे में ये H प्लस OH पानी बन गया, H प्लस OH क्या बन गया, गौर करें ना, ये क्या बन रहा है, OH की मौजूदगी में यहाँ से H निकला, H प्लस बना, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिए और ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर आ गए, तो ये आपके पास बन गया अगले स्टेप के अंदर RCH H नेगेटिव हो गया, RCH क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, समझ आ गई। तो RCH नेगेटिव हो गया, तो जब ये टूटा यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव दरमियान में आया, क्या बन गई, N2 गैस, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड N2 गैस बन गई, और साथ आपके पास बना H प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, और ये OH पहले ही मौजूद था नेगेटिव, तो ये H प्लस कहाँ पे आया, यहाँ पर आ गया। तो आपके पास लास्ट प्रोडक्ट क्या आया, RCH H और ये OH नेगेटिव, जो कहाँ से आया था शुरू वाले रिएक्शन के अंदर, ये OH नेगेटिव आया था KOH के साथ, तो ये KOH के साथ क्या चला जाएगा, वापस बन जाएगा, समझ आ गई। तो ये है बेटा सिंपल यानी कि मैकेनिज्म, कि ये जो वुल्फ किश्नर के अंदर जो आपको सिंपल तौर पर जो सामने जो प्रोडक्ट दिख रहा है,
ये जो प्रोडक्ट आपको सामने बना हुआ दिख रहा है कि आसानी से कि ये हाइड्रोजन डाला, ये एसिडल्डिहाइड जो है, ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है इसमें रिड्यूस हो गया, तो ये ऐसे नहीं होता, समझ आ गई। तो ये ऐसे इसकी कन्वर्जन होती है इस कंपाउंड के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिमिलर सिमिलर परफेक्ट है। तो ये है वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्लीमेंसन रिडक्शन। इससे पहले हमने वुल्फ किशनर रिडक्शन आपको मैंने दिखाई, इसके बाद है क्लीमेंसन रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन जो रिडक्शन है ये अप्लाई होती है कीटोन्स के ऊपर। कीटोन्स मतलब के आर के साथ COR का ग्रुप लगा हो, ये आर के साथ C डबल बॉन्ड OR ग्रुप लगा हो तो हम इसको हम कीटोन्स कहते हैं। और इस रिएक्शन की कंडीशन है जैसे कि वुल्फ किशनर में थी, हमें कैटलिस्ट चाहिए। इस रिएक्शन की कंडीशन है फर्स्ट जिंक अमेलगम, जिंक और Hg का ये मिक्सर होता है, मतलब जिंक और ये है मरकरी, इसका मिक्सर होता है Hg का, इसको जिंक अमेलगम कहते हैं। नंबर 2 HCl, नंबर 2 HCl। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जिंक अमेलगम और HCl का ये सिस्टम क्या होता है, ये मिक्सचर होता है जिंक अमेलगम और HCl का। ओके जी, अब अगर इसके जनरल रिएक्शन की बात करें तो ये आपके पास आ गया RC डबल बॉन्ड OR। ये आपके पास आए 4 हाइड्रोजन, मतलब के 2 हाइड्रोजन के एटम्स, समझ आ गई। ये आपके पास एक कंडीशन जिंक अमेलगम और HCl। तो जैसे आप इसमें ऐड करेंगे तो ये दोनों HO की जगह रिप्लेस हो जाएंगे, 4H, 2 H C पे आएंगे और 2 H O के साथ H2O बना देंगे, तो ये आ जाएगा RCH H R और H2O। तो ये आपके पास बन गया अल्कीन। क्या बन गया? RCH2 समझ आ गई, ये क्या बन गया? अल्कीन बन गया। ओके जी, अब अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करें, अल्केन्स कैसे प्रिपेयर, बात समझ आ गई। तो अगर आपको पिछला जो रिडक्शन वुल्फ किशनर रिडक्शन याद हो, वुल्फ किशनर वाला पिछला वाला, तो वुल्फ किशनर के अंदर आपको पास RC डबल बॉन्ड H होता था, मतलब कि जब 2 H ऐड होंगे तो ये बनता था RCH3, 2 H और 1 H, RCH3, तो 2 C इसमें बनते हैं, मतलब R के अंदर एक मिथाइल ग्रुप एंटर होता है वुल्फ किशनर के अंदर। लेकिन क्या नाम है इसके अंदर भी, लेकिन अगर इसमें देखिए तो आपके पास H की जगह यहाँ पर क्या है? R है, क्या है? R है। तो वुल्फ किशनर के अंदर आपके पास रिजल्टेंट R और CH3 बनेगा, लेकिन क्लीमेंसन के अंदर रिजल्टेंट RCH2 और R बनेगा, और R कुछ भी हो सकता है, R कुछ भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये रिएक्शन हुआ कैसे है, इसको करने का तरीका क्या है, अब वो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ओके, इसका मैकेनिज्म, तो ये आपके पास आया फर्स्ट स्टेप के अंदर नंबर वन, ये आपके पास RCOR, समझ आ गई। तो ये जिंक जो है, जिंक सॉरी ये जो HCl है, HCl, ये HCl लूज करेगा, ये टूटेगा और ये बनाएगा H+ और Cl नेगेटिव। तो ये प्रोटॉन आया, H+ आया, तो ये H+ आया और इस H+ ने ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक किया, समझ आ गई। तो ये आपके पास बन गया RC डबल बॉन्ड OH, और H ने अपना O ने अपना लोन पेयर दिया, इस पर प्लस H आ गया और ये आ गया R, ये क्या आ गया? R आ गया जी। अब ये अनस्टेबल हो गया, तो नतीजे में ये प्लस चार्ज को रिड्यूस करने के लिए ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्टिव नहीं है, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर ये खींच के अपने आप को स्टेबल करेगा। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए, तो ये बन गया RCOH
ये स्टेबल हो गया, लेकिन सी पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सी पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर आर सी ओ एच पॉजिटिव चार्ज। अब इस प्लस चार्ज को रिड्यूस करने के लिए कौन आएगा, जिंक। जिंक हम जानते हैं जिंक एक मेटल है और जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जिंक जो होता है ये हमेशा Zn+2 बनाता है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन H का OH का था और एक C का था, तो OH ने अपना तो लिया ही और साथ C का भी ले लिया, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो जिंक देगा। प्लस का मतलब इसको 2 चाहिए, नेगेटिव का मतलब ये 2 देगा। तो ये आपके पास आ गया RCOH, ठीक है, और ये बन गया जिंक, और ये आपके पास आ गया R। अब देखिए जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इस पे क्या आ गया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन उसको दिए ना, तो इस पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। तो इसके प्लस चार्ज को रिड्यूस करने के लिए ये जो आपके पास Cl नेगेटिव था, Cl नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, RCOH, ठीक है जी, RZnCl। अब देखिए Z के Z+2 बना था, उसके दोनों बॉन्ड मुकम्मल हो गए, तो ये बन गया ZnCl। स्टूडेंट्स क्लियर। थर्ड स्टेप के अंदर RCOH लोन पेयर ZnCl और ये R, फिर H+ आएगा HCl से और वो अटैक करेगा OH के लोन पेयर पर, तो ये बन जाएगा RCOH, क्योंकि इसने इसका एक लोन पेयर लिया है तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ये R, और ये आपके पास आ गया OH2, क्योंकि OH2 हो गया ना ये, तो ये आपके पास आ गया नीचे ZnCl, ये आ गया स्टूडेंट्स। ओके जी, अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये क्या बन गया, H2O। तो जब ये H2O बनेगा, इस C पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि बॉन्ड ये ले गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो OH2 बन गया ये और ये C पे प्लस आ गया, तो ये हो गया आपके पास RC+ RZnCl, और ये बन गया H2O जी, H2O जी। कोई मसला स्टूडेंट्स, क्लियर। ओके, अब हो गया अगले स्टेप के अंदर, यहाँ पर जिंक आएगा, जिंक के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अगला जिंक आएगा, जिंक नंबर 2। तो ये क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन जिंक को देगा और खुद अटैक कर देगा जिंक के ऊपर, ठीक है, और ये बना देगा जिंक Cl। अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दी, इस पर प्लस चार्ज, तो फिर एक और Cl नेगेटिव आएगा, इस पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, ZnCl2, ये प्रोडक्ट बन गया। तो मतलब कि यहाँ प्रोसेस के अंदर जिंक ने इलेक्ट्रॉन लिया, जिंक पे नेगेटिव आ गया, तो फोर्थ प्रोसेस के अंदर Rc+ जिंक नेगेटिव चार्ज और ये R, तो ये नेगेटिव दरमियान में आ जाएगा, प्लस चार्ज को रिड्यूस करने के लिए C+Zn R। अब हम जानते हैं जो मेटल होती है, जिंक एक मेटल है और मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज आती है, मेटल पे कभी भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। तो इस पर नेगेटिव था, तो इसको हमने पॉजिटिव करना है, तो पहले ये बॉन्ड यहाँ पे लेकर आए, फिर इसको कहाँ ले जाएंगे, कार्बन के ऊपर, तो ये आपके पास आ गया RC नेगेटिव R, और ये बन गया Zn+, तो ये अब स्टेबल होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गई। स्टूडेंट्स को मसला था, परफेक्ट हो गया। तो यहाँ से देखें, हम जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया और ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया जी। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, वेरी गुड, नेक्स्ट आएगा H+, वेरी गुड। तो ये देखें नेक्स्ट क्या आया, मैं ज़रा इसको नीचे कर दूँ ताकि आपको आसानी हो। ओके जी, सॉरी। तो ये देखें, तो ये कंपाउंड बन गया फिफ्थ प्रोसेस के अंदर, Rc नेगेटिव RZn+, यहाँ पे H+ आएगा, वो इस O के नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो ये बन गया RCH R, और ये क्या बन गया, Zn+, क्या बन गया, ये बन गया Zn+ बन गया जी। अब हो क्या कि यहाँ पर आएगा Cl नेगेटिव, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको, और ये प्लस फॉर्म में किस पे अटैक कर देगा, Cl पे, तो ये बन जाएगा आपके पास RCH, इस पर नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको से दी R, और ये बन गया ZnCl बन गया। ओके जी, ठीक है। और जहाँ पे देखें ये कंपाउंड बना, तो ये आपके पास आ जाएगा सिक्स प्रोसेस के अंदर RCH
इस पर नेगेटिव था वो ये R, फिर एक प्रोटॉन H प्लस से आएगा HCl से, वो ये बन जाएगा RCH, वो ये बन गया R। तो देखो सिमिलर प्रोडक्ट अगर आप ऊपर देखें तो सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है जी। तो स्टूडेंट्स ये थी क्लीमेंसन रिडक्शन कि क्लीमेंसन से हम कैसे रिडक्शन कर सकते हैं। तो सर आप डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस ये बनाने का तरीका हमने देख लिया है। वुल्फ किशनर और क्लीमेंसन का डिफरेंस देख लें जरा। मतलब कि अगर आपको कुछ सवाल दे दे कि वुल्फ किशनर की मदद से ब्यूटाइल बनाए, ब्यूटेन बनाए या मुख्तलिफ कंडीशन अप्लाई करें, आखिरी जब ये हमारा जब अल्केन्स का मुकम्मल हो जाएगा टॉपिक, इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। उस ट्रिक्स को ओबे करते हुए आप किसी भी कंपाउंड को COOH में कन्वर्ट कर सकते हैं, OH में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल, फिनोल, जो मर्जी कंडीशन है। तो फ़र्क ये है, अब आप गौर से देखिएगा, वुल्फ किशनर के अंदर आपके पास ये था RC डबल बॉन्ड OH 4H, ये हुआ और ये बन गया डबल बॉन्ड O की जगह लग गया CH, तो H लग गए और ये H बन गया। तो मतलब कि आपके पास बन गया RCH3 समझ आ गई। अगर हम क्लीमेंसन की बात करें तो क्लीमेंसन में कीटोन होता है, तो जब इसमें हम 4H ऐड करेंगे तो ये 2H लगेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो RCHHR मतलब कि RCH2R जी। समझ आ गई स्टूडेंट्स। मतलब कि वुल्फ किशनर के अंदर R के अंदर CH3 ऐड हुआ है। मतलब कि अगर आपके पास RCH3 हो तो आप जब यहाँ पे CH3 लिखेंगे तो आपके पास CH3 और ये CH3 क्या बन गया, इथेन। अगर आपके पास R यानी कि CH3 CH2 हो मतलब कि इथाइल हो, तो जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, तो मतलब कि ये बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। मतलब कि वुल्फ किशनर के अंदर अगर आपके पास R इथाइल है, ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोपेन। समझ आ गई। अगर R आपके पास प्रोपाइल है तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, वेरी गुड, एक कार्बन ऐड कर दो, क्या बचेगा, ब्यूटेन। अगर R आपके पास ब्यूटाइल है, क्या है, ब्यूटाइल है, तो एक CH3 ऐड कर दो इसमें ब्यूटाइल के अंदर, तो क्या बन जाएगा, पेंटेन। समझ आ गई। तो क्लियर होगा, समझेगा। तो ये ऐसे इस वुल्फ किशनर के अंदर मिथाइल से R मिथाइल हो तो आपके पास प्रोडक्ट एक कार्बन आगे करके इथेन बनेगा। समझ आ गई। अगर R प्रोपाइल हो तो प्रोडक्ट में एक कार्बन ऐड कर दो तो ब्यूटेन बनेगा। समझ आ गई, इसमें ये डिफरेंस है। लेकिन अगर क्लीमेंसन की बात करें, तो क्लीमेंसन में अगर आपके पास RCH3 हो, समझ आ गई, RCH3 हो तो यहाँ पे CH3 ऐड करें, समझ आ गई, तो CH3 CH2 CH3। तो अगर आपके पास RCH3 हो तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोपेन होगा। समझ आ गई। तो वुल्फ किशनर में मिथाइल से इथेन जा रहा है, तो वुल्फ किशनर के अंदर मिथाइल से इथेन पे कन्वर्ट हो रहा है। समझ आ गई। और क्लीमेंसन के अंदर मिथाइल से प्रोपेन पे कन्वर्ट हो रहा है। कंडीशन आ गई। तो वुल्फ किशनर में R अगर मिथाइल है, एक कार्बन आगे इथेन हो जाएगा वो। लेकिन क्लीमेंसन के अंदर दो कार्बन ऐड हो गए, तो अगर मिथाइल है तो वो दो कार्बन ऐड करो तो प्रोपेन हो जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस है, तो इसको आप अपने जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गए, वेरी गुड। अब अगला है लास्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक इजीली प्रोसेस है, समझ आ गई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम कैसे बना सकते हैं अल्केन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, इसका फार्मूला है RNGX। मतलब कि अल्काइल ग्रुप है, ये मैग्नीशियम है और ये X है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों से कम है, तो ये R भी इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, X भी खींचेगा, तो इस पर नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव, और Mg भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
तो अल्काइल हलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हमने HO अल्केन बनाना है। तो अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर से ये रिमूव कर दूं और यहाँ H लगा दूं तो ये अल्केन ही बन जाएगा। बस मुझे ये रिमूव करना है। अब ये रिमूव करने का तरीका क्या है कि ये आपके पास RMgX है, समझ आ गई। तो आपने इसमें डालना है H2O, किसकी मौजूदगी में? ईथर, समझ आ गई। जैसे आप इसमें ईथर की मौजूदगी में डालेंगे तो देखें इन दोनों में ताकतवर कौन है? R, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, और ये दोनों में ताकतवर कौन है? OH, ये इधर आया। तो ये बन गया H+, ये OH नेगेटिव, ये बन गया R नेगेटिव, ठीक है जी। और ये बन गए Mgx पॉजिटिव, समझ आ गई। ये बन गया H+ और ये बन गया OH नेगेटिव। तो ये H+ R के नेगेटिव पे अटैक करेगा, OH का नेगेटिव Mgx पे अटैक करेगा। तो ये बन गया RH और ये बन गया Mgx और ये OH, समझ आ गई। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर आपके पास जो R रिएक्टेंट में है वही R किस में है? प्रोडक्ट में, समझ आ गई। तो अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से उसने कहा ब्यूटेन बनाए तो ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लेना है? वेरी गुड, ब्यूटाइल। क्या लेना है? ब्यूटाइल। तो यहाँ पे जब आप ब्यूटाइल लेंगे 4 कार्बन, फिर लगा दिया Mgx, फिर आपने इसमें H2O ऐड किया ईथर की मौजूदगी में, तो H ये निकल जाएगा और H लग जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 और ये बन गया Mgx और OH। तो ये है सिंपल प्रोसेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बेटा ये थी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, हम अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मुकम्मल तौर पर क्लियर होकर समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अप्लाई करें, आई विल आंसर यू। और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सीखते रहें और समझते रहें केमिस्ट्री के। और कोई भी मसला हो तो पूछें ज़रूर। ओके बाय, लखान केमिस्ट्री।